नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी। अच्छी तैयारी कर रहे होंगे ना। लेकिन रह रहकर कहीं न कहीं आप उलझ जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे। विशेष रूप से वैसे तो सारे हमारे जो बच्चे हैं, बॉयज हैं, प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, वो तो मैं मानता हूं कि आप कुछ अच्छी सकारात्मक परिस्थितियों के साथ निश्चित तौर पर पढ़ रहे होंगे। लेकिन जो हमारी बहनें हैं ना, ये भी 2025 में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और स्पेशली उन बहनों की बात कर रहा हूं जो लगभग लगभग इस अवस्था से गुजर रही है और उनको लगता है कि मुझे भी सफल होना है, तो क्या करना चाहिए। और रह रहकर ऊर्जा कम हो जा रही होगी, तो मैं एक छोटा सा सेशन आपके लिए लेकर आया हूं। 5 टिप्स अगर आप पक्का कर लेंगे और थोड़ा समय हो तो 2 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद मेरा मानना है कि बहनें जो हैं वो थोड़ा सहज महसूस करेगी, और अगर ऐसा करना उन्होंने मन से प्रारंभ कर लिया तो जिसके लिए आप भटक रहे हैं शायद वो आपको 2025 में मिल जाएगी। फॉर्म भरने का समय चल रहा है, बहुत सारे फॉर्म भरे जा चुके हैं, बहुत सारे भरे जा रहे हैं। तो आप सभी प्रकार के फॉर्म जिसकी योग्यता रखते हैं वो फॉर्म अवश्य भरें। ये मैंने पिछले सेशन में भी आपसे आग्रह किया था। छुप छुप आंसू बहाने वालों, अब आंसू बहाने से तो सफलता मिलने वाली नहीं है। और चूंकि मुझे लगता है कि आप कई सारी व्यस्तताओं और दुविधाओं के मध्य में भी निश्चित तौर पर पढ़ाई कर रही होंगी, लेकिन कुछ कुछ बातें आपको बड़ी विचलित कर जाती है और आपकी पढ़ाई की जो गति है वो कई बार बातों के कारण कुंद हो जाती होगी। मैं 5 बातें आपसे करूं उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। कहानी यह है कि कठिनाई को अगर देखो तो आपको कठिनाई पहाड़ जैसी लगेगी, और अगर इसको देखो ही नहीं तो नजरअंदाज कर दो तो यह कठिनाई कठिनाई नहीं रहेगी। कैसे? जैसे मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में अगर मैं ये कहूं कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें लाल रंग ढूंढो कितनी जगह पर है, तो आपने देखा कि लाल रंग का एक कोई कुर्ता लटका हुआ था, लाल रंग का एक कोई टॉवेल लटका हुआ था, और आप देख रहे हैं कि एक दीवार का कोई एक हिस्सा है जिसको लाल रंग से जो है पोता हुआ था, और आपको लगेगा कि कोई ऐसा प्लास्टिक का डिब्बा है जिसका ढक्कन लाल रंग का है। आखिर आपने लाल रंग को ढूंढ ही डाला, और कुछ समय बाद जब आपसे पूछा कि बताओ आप अपने कमरे में कितनी वस्तुएं लाल रंग की पाते हैं, तो आपने कहा कि 5 ऐसी वस्तुएं हैं जो मुझे लाल रंग की दिखी। अब प्रश्न यह है मित्रों कि जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या कहीं आपको हरा नहीं दिखा, कहीं आपको गुलाबी नहीं दिखा, कहीं आपको सफेद नहीं दिखा, कहीं आपको काला नहीं दिखा? नहीं दिखा, क्योंकि हम ढूंढ रहे थे किसको? लाल रंग को। तो लाल रंग को ढूंढने जा रहे थे तो केवल लाल रंग ही दिख रहा था, दूसरे रंग हमें नहीं दिख रहे थे। ठीक उसी प्रकार से जब हम पढ़ाई करके फोकस्ड होकर जब अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो हमें ये छोटी मोटी जो तकलीफें हैं चारों तरफ से घेरी हुई हैं, ये तकलीफें हमें नजर नहीं आएगी। जैसे अभी आपने अपने कमरे में केवल लाल रंग को ढूंढा जबकि कमरे में हरा रंग भी था, सफेद रंग भी था, काला रंग भी था। ठीक इसी तरह से अपने कंसंट्रेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर आप वो कर पाएंगी जो आप करना चाहती हैं। तो 5 चीजें कौन कौन सी मैं बता देता हूं। पहली चीज मित्रों, पहली चीज देखिएगा कि हिम्मत मत हारो। कुछ भी हो जाए, कितनी ही तकलीफें क्यों ना आ जाए, लेकिन जिद्दी बनो और हिम्मत नहीं हारनी है। क्योंकि कहते हैं कि कोई अगर हिम्मत हार जाएगा ना तो संसार में उसकी कीमत समाप्त हो जाएगी। कहते हैं कि हिम्मत से ही कीमत है। तो मित्रों, बहनों, भाइयों, आपकी जो कीमत है वो हिम्मत से ही है। तो क्या आप अपनी कीमत कम होने दोगे? हैं? अपनी कीमत किसी भी, है ना, कंडीशन में कम नहीं होने देना है। और किस्मत पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन बस किस्मत के आधार पर ही चुपचाप बैठे रहेंगे तो काम नहीं होने वाला है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में आग लग जाए, है ना, प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ समय के लिए भले ही पढ़ाई रोकनी पड़ जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे।
दूसरा, अगर आप देखेंगे कुछ समय के लिए कान बंद कर लो, कुछ समय के लिए कान बंद कर लो, अब इसका मतलब रुई डाल दो, या तो अर्थ यह है कि कोई कुछ भी कहे, कुछ समय के लिए कान बंद कर लो और केवल आप लाल रंग ढूंढने लग जाओ, यानी पढ़ाई और सफलता, इनको ढूंढने लग जाओ। बाकी तकलीफें, कठिनाइयां आपको दिखेगी ही नहीं, क्योंकि मेरी निगाह सीधी लक्ष्य पर है। कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ समय के लिए कान बंद कर लो बस। घर परिवार, रिश्तेदारी, नाते वगैरह जो कुछ कहे, कान बंद कर लो। कहने का अर्थ, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लो, नजरअंदाज कर लो, ठीक है, इग्नोर कर लो। सबसे बड़ा जो है हथियार है हमारा। तीसरी बात, नकारात्मक बातें जितनी भी सुनने को मिले, उनको कमजोरी नहीं, अपना हथियार बना लो। कोई हमारा दिल दुखाए, दुखती बात कहे तो रो मत। उस बात को याद करके रात को कुछ समय और ज्यादा अच्छे ढंग से पढ़ो। एक दिन आएगा ये नकारात्मक बातें जो हमारे लिए सकारात्मक बन जाएगी और हम सफल हो जाएंगे। फिर जितना समय मिल रहा है, मैं अब यहां घंटे में आपको नहीं बांध सकता, क्योंकि आपको घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जो लाइब्रेरी जा पा रही है अच्छा है, जो नहीं जा पा रही वो भी कान खोलकर सुन लो। जितना समय आपको मिले, प्रायोरिटी पढ़ाई की रखनी है, और उस समय ईमानदारी से पढ़ लो। शरीर दुखने लगे तो कुछ दवाई ले लो, कमर दुखने लगे तो पट्टा बांध लो, माथा दुखने लगे तो इसमें रुमाल बांध दो, है ना, कुछ भी करो, लेकिन तुमको रुकना नहीं है, क्योंकि तुम जो चाहती हो वैसा बनने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। और फिर लोगों को जवाब देना बंद कर दो। कुछ भी है, बातों में उनको हराने का प्रयास नहीं करना है, चुप्पी साध लो। और ये अपनी ऊर्जा जो है, जो बोलने में हम अपव्यय कर रहे थे, चुप्पी से ऊर्जा इकट्ठी करो और पुस्तकों में लगा लो, पुस्तकों में लगा लो। पक्का आप देखना, अगर आपने इन 5 टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपकी कितनी ऊर्जा बच जाएगी और आप कितनी अच्छी गति से अपनी पढ़ाई करने लग जाएगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आपकी कोई तकलीफ विशेष है तब भी मुझे बताइएगा, क्योंकि आपका भाई मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में अभी जिंदा है। पूरा प्रयास कर रहा है कि आपको मैं मोटिवेटेड रखूं, आपके लिए कंटेंट लाऊं, आपके लिए बहुत सारी जो चीजें मेरी ओर से मैं कर पाऊं वो निश्चित तौर पर कर रहा हूं। बस आप अगर नए हैं और आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना, मधुरम हिंदी प्रो। करते ही एक ग्रामर का कोर्स आप सबके लिए है और 2 टेस्ट सीरीज आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है, तो घबराएं नहीं, बस कुछ मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़िएगा। ये 2025 आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। बच्चा छोटा है तब भी मैनेज करना है, बच्चे बड़े हो गए तब भी मैनेज करना है। बच्चों को इग्नोर नहीं कर सकते, उनको साथ में रखते हुए जो समय बच रहा है उसको पढ़ाई में लगा दीजिए। बस मुझे आपकी हिम्मत पर पूरा भरोसा है। अपने आप को जगाइए और पहचानिए, और किताबों के साथ अपने सफर की फिर से शुरुआत कीजिए। भले ही 2, 3, 5 साल से आपने पढ़ाई बंद कर दी हो, तब भी संभव है। पहला टारगेट आपका फर्स्ट ग्रेड है, फिर सेकंड ग्रेड है, बीच में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती भी परीक्षा होने वाली है ना। ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और देखिएगा, अगर मजबूती दिखाई ना, तो ये 2025 आपके लिए जबरदस्त वर्ष है और आप सफल होकर आओगी निश्चित तौर पर। ये स्टूडियो आपका इंतजार करेगा उदयपुर में। थैंक यू।